स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5 पे ध्यान देंगे अब हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो ये हमारे सामान्य भाग होते हैं अंकगणित में और गुणा होते हैं ये बीजीय व्यंजकों के। सबसे पहले हम यहाँ पे बहुपद की घात के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमको बहुपद कुछ दिए गए हैं, इनमें हमें बहुपद की घात बतानी है। तो इसमें हम देखेंगे कि चर एक्स हो, वाई हो, जेड हो या टी हो, इसमें अधिकतम देखो सबसे ज्यादा घात किसमें आई, वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पे देखें, हम देख रहे हैं एक्स घात 3 एक्स घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अधिकतम घात 3 है। तो घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात, बहुपद की घात हो गई आपकी 3। अधिकतम अधिकतम वाली मान लिया। जैसे इसमें आ जाओ, खा में 4x² 5x 2 3x घात 4, तो इधर पे अधिकतम घात कितनी दिख रही, 4। तो बहुपद की घात 4, बहुपद की घात 4 हो जाएगी। इसमें देख लें, 7 है, इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 9 है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, अधिकतम कितना दिख रहा, 7। तो बहुपद की घात 7, बहुपद की घात जो है आपकी हो गई 7। इसमें आ जाए, इसमें हमें कोई एक्स दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो जब कोई एक्स नहीं दिखाई दे, कोई चर दिखाई दे, तो घात होती है शून्य, घात हो जाएगी शून्य। इसमें देखो, एक घात कुछ नहीं, तो एक घात मानी जाती है, इसमें 2 है, इसमें शून्य है, कुछ नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, इधर घात शून्य, इधर 1 है, इधर 2 है, तो घात क्या हो जाएगी बहुपद की, 2। इसमें आ जाओ, इसमें 5 है, बहुपद की घात, घात हो गई 5। इधर इस वाले का थोड़ा अलग टाइप का, इधर 3 है, इधर x² y², इधर 2 है। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है वैसे तुमको, यहाँ पे 2 है, 2 है, लेकिन ये दोनों जुड़ती हैं। जब दो घातें, दो चर गुणा में हो तो उनकी घातें जोड़ ली जाती है। यहाँ पे 2 घात x की है, 2 घात y की है, 2 इसकी, 2 इसकी, मिलके हो गई 4। तो बहुपद की घात होगी यहाँ पे 4, बहुपद की घात 4, ये हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, यहाँ पे हमको भाग देना है। भाग देने में हमें ये देखना है, जैसे इधर ये भाग आया है 5 9 जेड घात 5 प्लस 12 जेड घात 4 माइनस 6 जेड² में 3 जेड² से भाग देना। सिंगल पद है तो आप डायरेक्ट इसका भाग कर सकते हैं। जैसे इस बटे में लिख दिया जाए इसको, 3 जेड² को, ये है तुम्हारा 9 जेड घात 5 12 जेड घात 4 और माइनस 6 जेड घात 2 में भाग देना है तुम्हें 3 जेड²। 3 जेड² से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 9 जेड घात 5 12 जेड घात 4 6 जेड घात 2। इसमें भाग दे दिया 3 जेड²। अब ये क्या है कि ये इसके बटे में लिख लिया मैंने, एक सिंगल पद है तब ये नियम हम लागू करेंगे। और अगर पद इस तरह से आगे, जैसे x धन 4, तो इसमें 2 पद हो गए, 2 पद वाला भाग पे ये नियम सूट नहीं करेगा, इस पे केवल एक पद वाले पे नियम सूट करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको प्रत्येक पद में भाग दे दो। 9 जेड घात 5 3 जेड², 12 जेड घात 4 3 जेड², 6 जेड² 3 जेड², सबके भाग, इसके बटे में, इसके बटे में, इस तीनों के बटे में आ गया, देते जाओ भाग। 3 त्रिका 9, जेड की घात 5 थी और 2 इससे कम हो गई, 3 बची। 3 का भाग 12 में 4 बार गया, जेड घात 4 थी, 2 कम हो गई, 2 बची। 3 दूनी 6, 2 थी, 2 इसमें भी थी, कट गए जेड², 2 बची। ये आंसर आ जाएगा। ये जब लागू होगा, जब एक पद है, प्रत्येक पद में भाग दे दें। एग्जाम्पल में जैसे और ले लें, जैसे जैसे और ले लिया हमने 6z⁵ 2z⁵ प्लस 5z में जेड से भाग, ठीक है, 3 जेड से, जेड² कर दो, ये कर दिया मैंने। कितने में इतने से भाग देना, तो बस सीधे 6z⁵ 5 12z⁵ 3
15z² बटे में आ गए 3z², प्रत्येक के बटे में चला जाएगा। 6z5 बटे 3z², 12z3 बटे 3z², 15z² बटे 3z², 3 दूनी 6, 5 में से 2 चली गई, 3 बची, 3 चौके 12, 3 में से 2 चली गई, 1 बची, लिख दो या नहीं लिख दो, कोई जरूरत नहीं लिखना है कि वैसे लिख दें, तो मैंने लिख दिया, वैसे आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ पे 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा और z² का ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल इस तरह हल जब होगा, मैंने बताया जब सिंगल पद है, लेकिन डबल पद के लिए अलग व्यवस्था है, वो बताने जा रहा हूं। अलग पद जब डबल वाला आता है तो उसके लिए जैसे मैं 2 का खा ले लेता हूं, 2 के खा में x² प्लस 9x प्लस 20 में x प्लस 4 से भाग दीजिए। चलिए अब हम वैसे ही करते हैं, जैसे वो साधारण भाग अंकगणितीय भाग करते हैं ना, उसी प्रकार से इसको पहले लिख लो कि इसका भाग दे रहा है तो x प्लस 4 भाग का चिन्ह और इसको लिख दिया, इतना काम हमारा हो गया। इस चीज यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि बहुपद की जो घातें हैं वो घटते क्रम में रखें, सबसे बड़ी घात उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ये नहीं कि x को पहले लिख दिया, x² को x3 को बाद में रखना, ये नहीं है। हमें यहाँ पे घात को घटते क्रम में लिखना है। तो चलिए अब इसका हम पहला पद लेंगे ऊपर, इसका पहला पद लेंगे हम नीचे। तो अब x² में x का भाग दो, ये भाग समझ लो कैसे, इधर x² मतलब x 2 बार है बटे x, कट गए, एक x बचे। अगर मैं यहाँ पे 3x² में 3x3 में x² का भाग देता हूँ तो समझ लो 3 में 2 घातें कम हो गई, 1 घात बच गई, इस तरह ये चलता है। अगर ये यूं आ जाए 6x3 और बटे -2x, तो आप देख लें 3 थी, एक ये इसकी घात मानी जाती है, एक उसमें कम हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक तो ऋण एक ही है तो ऋण आएगा, 2 का भाग 6 में दिया 3 आएगा, और x3 में एक घात कम होगी 2 आएगा। अगर जैसे 15x² और इसमें भाग दे दिया 3x का, तो कितना, पहले 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा और 2 घातों में एक घात कम हो गई, तो एक इस तरह 5x बचेगा। इस तरह से हम भाग देंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। सवाल पे हमें क्या करना है, इसका पहला पद क्या है x², इसका पहला पद क्या है x। जब हमने भाग दिया 2 घात में से इसकी एक घात मानी जाती है, जब कोई घात ना लिखी हो तो एक घात मानी जाती है, 2 घात में से एक घात कम हो गई तो एक घात बची, एक लिखते नहीं है लेकिन हम, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया, ठीक, इतना काम। अगला काम क्या होगा, अब हम इसको गुणा करेंगे, इसका पहले x का गुणा x है, तो 1x 2x होगा, x घात में 2 होगा। फिर x का गुणा किस में करेंगे, 4 में, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, गुणा समझ लें, जैसे 4 गुणे x 4x, 5 गुणे x 5x, 6 गुणे x² 6x², 7x गुणे 2x है तो 7 दूनी 14 और एक ये 2 घात है। अगर यहाँ पे 3x² गुणे 5x है तो पहले अंकों का 5 दिया 15, 2 इनकी घात 1 इनकी घात 70, इस तरह से ये गुणा चलते हैं। तो चलिए इधर मैंने पहले पहला पद लेके, मतलब x² में x का भाग दिया था, ये x² में x का भाग दिया था, तो ये x बार गया था, इधर रख दिया, फिर इसका उठा के x का गुणा x में x² x का गुणा 4 में 4x। फिर अगला कदम होगा घटाना, चिन्ह बदलो घटाने पर, तो ये धन हो गया ऋण, धन हो गया ऋण, ये कट गए। 9 धन के हैं, अब ये 4 का ये चिन्ह माना गया, 9 में से 4 आप घटा दो तो कितना बचा, 5 बचेगा, 5x, और बड़ा 9 था तो चिन्ह 9 का आएगा, 4 का नहीं आएगा, जो बड़ा होता है चिन्ह उसी का आता है। तो अब यहाँ पे हमको 9 में से 4 गए, 5 ए बचा और 20 ए बचे थे, ए भी लिख दिए। अब फिर वही काम, इसका पहला पद क्या है 5x, इसका पहला पद क्या है x, भाग दिया x, x कट गया,
क्या बचा 5, यहाँ रख लो। अब इस 5 का गुणा करो, पहले किस में, x में, 5 का गुणा x में 5x, फिर 5 का गुणा 4 में, 5 चौके 20, हटा देंगे 5x 20 से 20, इस तरह ये हो जाएगा। इधर ये आपका 5 से 5 कट, 5x से 5x कट गया, 20 से 20 कटे, इधर हो गया 0। तो जो भाग जो है x प्लस 5 बार चला जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब आप देखेंगे दूसरे का गा। इसमें आपको 8y² प्लस 6y प्लस 1 में 2y प्लस 1 से भाग देना है। ठीक है, तो वही आप पहले भाग का चिन्ह, भाग दे रहे हैं 2y प्लस 1 से, किसमें दे रहे हैं 8y² प्लस 6y प्लस 1। चलिए, नियम क्या था, घटता क्रम मिला, 2 घात 1 घात 0 घात, घटता क्रम मिल गया, पहला काम हो चुका। दूसरा काम क्या है, पहला पद 8y², दूसरा पद 2y, तो 2 चौके 8, 2 घात थी, 1 घात का भाग में चला गया और 2 में 1 घट गया, तो 4a आए, 2 में से 1 घट गया, 1a आए, 4y। बस दे देंगे हम, कितने बार गया 4y यहाँ पे रखा, अब गुणा होगा पहले इसका इसमें, तो कितना 4 दूनी 8 और 1y और 1y, 22, फिर 4y का 1 में, जैसे 2 एकम 2 होता तो 4y एकम 4y, एक का गुणा जिसमें करो वही राशि, तो 4y का 1 में गुणा 4y, और इसके बाद आप घटाएंगे, धन का ऋण धन का ऋण, ये कट गए, क्योंकि ये धन के थे, अब इनका चिन्ह ऋण है, ये धन के हैं और ये ऋण के माने जाए, धन के थे पहले, लेकिन मैंने घटा दिया तो चिन्ह पलट गया, धन का ऋण हो गया। अब यहाँ पे जब ये है धन का और ये है ऋण का, तो 6y में से 4y घट गए, तो 2y बचे, ध्यान रखें। जैसे 7y में से 3y मैंने घटाया तो 4y आएगा, 7xy में से 2xy मैंने घटाया, तो अंक घटा दो, लेकिन xy ऐसे नहीं आएंगे, 7 में से 2 घट गए 5xy, 3x² y में से x² y घट गया। अब इसमें देखिए, ये इसमें कुछ नहीं लिखा, तो ये एक माना जाएगा, एक ये 1y² है, इधर 3 है, 3 में से 1 चलेगा, 2 और ये पूरा x², ये घटाना होता है इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें। इसके बाद आ जाइए, इसमें 6 में से 4 घट गए तो 2y बचा और धन का 1 बचा। अब फिर इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद है 2y, और इसका पहला पद क्या है, इसका भी पहला पद 2y है, 2y का भाग 2y में, 3 का भाग 3 में एक बार, 6 का भाग 6 में एक बार, 8 का भाग 8 में एक बार, तो 2y का भाग 2y में एक बार, एक रख दो इधर। अब इसके बाद क्या होगा, गुणा, एक का पहले गुणा हुआ 2y में, तो 2y आया, 2y आया, फिर एक का गुणा हुआ एक में, एक का पहले मतलब क्रम से गुणा होता जाता, पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, बस घटा दो, ये कट गया, एक में से एक कट गया, और ये आपका भागफल आ गया 2y प्लस 1। इस प्रकार आप ये भाग करेंगे। कुछ और अभी हम अलग टाइप के सवाल भी बताने जा रहे हैं, आपको समझाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। देखते हैं, जैसे मैंने अब ले लिया एक ये सवाल है, इसी का 2 का घा है, 4z³ 6z² माइनस z में -1/2 z से, 1/2 z से भाग। अब आप देखिए यहाँ पे ये भाग मुझे करना है, तो इस भाग में क्या है, सिंगल पद है, एक ही पद माना जाएगा, धन ऋण इसके आगे नहीं लगा है, एक पद है, एक पद के लिए मैंने कहा था कैसे, सीधे बटे में कर दो, तो 4z घात है 3 6z² माइनस z, और ये बटे में आया, तो बटे की जो राशि होती है पलट जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबके बटे में हो जाएगा, इसके बटे में 4z³, मैंने पीछे एक सवाल किया है, 2 सवाल ऐसा, 1/2z, फिर
6z² माइनस 1/2z माइनस z माइनस 1/2। ध्यान देना है 4z के चिन्ह शायद 6z² चिन्ह शायद बटे में माइनस के z चिन्ह शायद इतना हो गया। एक ही ऋण है यहाँ पे तो ऋण का आएगा प्लस। दूसरी बात ये 2 पलटेगा ऊपर जाएगा तो 2 का गुणा 4 में होगा सो 8। ठीक 3 में 1 कम हो गया 2 बचे 2 पलटेगा यहाँ भी एक ही ऋण है तो ऋण का आया 2 छक्के 12 z² में 1 z कम हो गया तो z बचा। यहाँ पे एक ऋण और एक ऋण तो प्लस ऋण से कट गया 2 पलटेगा 2 बन जाएगा लेकिन z जो है z से कट जाएगा ऐसे ही बगल से। ठीक है तो z से z कट जाएगा केवल एक तो 2 बचा पलट गया 2 के ऊपर हो जाएगा। अब एक और सवाल देखते हैं। अब हमें 2 का 1 3x³ 4x² 5x प्लस 18 में x प्लस 2 से भाग। चलिए इसको देखते हैं तो वही है भाग का चिन्ह लगाएं x प्लस 2 से भाग दे रहा है इसमें दे रहा है पूरा लिख लो 3x³ घटते क्रम में ये है ही लिखा हुआ मुझे कोई क्रम चेंज करना नहीं है नियम यही था। पहला पहला इसका पहला 3x³ है इसका पहला x है कितनी बार जाएगा 3 घात में 1 घात कम हो गए 3 ये बचेंगे ही तो ये भाग जाएगा 3x²। 3 बचा 3 में 1 घात कम हो गई इतना आया। अब इसका गुणा पहले किस में होगा इसमें x में सो 3 इसका गुणा इसमें हो रहा ना 3 ऐसे समझ लें 3x² का गुणा x में ध्यान दें तो ये 3 आएंगे और घात गिन लो 2 1 ही 3। ठीक तो जब इसका गुणा मैंने इसमें किया 3x³। अब इसका गुणा इसमें करो 3 दूनी 6 और x² ही है इधर तो कुछ है नहीं है x²। अब आप घटा दो तो धन का ऋण धन का ऋण ये कट गया 4 है धन के 6 है ऋण के 4 है धन के 6 है ऋण के बड़ा कौन है 6 तो अलग अलग चिन्ह के हैं घटेंगे ध्यान दें धन का जुड़ गया धन का ऋण का और फिर ऋण का तो जुड़ गया ऋण का लेकिन एक ऋण का और एक धन का तो घटेगा अलग अलग चिन्ह का 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा चिन्ह किसका जो बड़ा है बड़ा कौन है 6। इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पोजीशन है 6 ऋण का है बड़ा है इसी का चिन्ह आएगा 2x² प्लस के 5x प्लस 18 फिर इसका पहला 2x² इसका पहला x है कितने बार ये जाएगा ऋण के 2 में से 1 घात कम कर दो 1 बची लिखी नहीं जाती तो -2x। अब इस -2x का हम कर देते हैं इसमें गुणा चलो देखो तो -2 इसमें ये ऋण का है ये धन का एक ही ऋण है तो ऋण का आया। अब 2x का गुणा इसमें करोगे तो 2 1x इनका 1x इनका x²। फिर 2x का गुणा इसमें 2 दूनी 4 एक ही ऋण है दोनों में 2 तो दोनों तो ऋण के हैं नहीं एक ही ऋण का है तो ऋण का आएगा 2 दूनी 4 इन दोनों में गुणा कर रहे हैं तो x एक ही जगह है बस। अब घटा आ रहा है तो ऋण का धन ऋण का धन ऋण का और धन का 2x² कटा ये भी धन का ये भी धन का जुड़ गया 9x प्लस 18 देखो 5 भी धन का 4 भी धन का ये चिन्ह माना जाएगा ये नहीं माना जाएगा अब तो 5 4 9। अब इसका पहला क्या है 9x इसका पहला क्या x कट गया कितनी बार गया 9 बार। अब इस 9 का करो गुणा 9 का गुणा पहले x में 9x फिर 9 का गुणा करो 2 में 9 2 18 घटा दीजिए ऋण ऋण कट जाए। एक बड़ा सवाल देखते हैं बढ़िया मजेदार। अब चलते हैं एक सवाल करना है आपको जैसे भाग देना x⁵5 y⁵5 में x प्लस y से और ये क्या है उसका x
घात है 5, y घात 5 में x प्लस वाई। ये बढ़िया सवाल देखिए, x प्लस वाई से भाग दे रहा है, x घात है 5 प्लस y घात है 5 में। चलो पहला x घात है 5, इसका पहला x कितने बार गया, 5 में से एक कम हो गया 4, रख लो, गुणा करो, x घात 4 का x में 4 इनकी 1 इनकी 5 हो गई, इसका गुणा इसमें करोगे तो x घात है 4 और y। ये ना कर दो कि तुम चार ये वही एक इसकी, नहीं, चार अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसकी चार घात अलग रहेगी, ये अलग रहेगा, पर ऐसा ऐसा नहीं हो जाएगा कि x घात 5 कर दे, नहीं होगा, अलग अलग रहेगा, क्योंकि चर ये x है ये y है। घटाओ, ऋण का कट गए, तो ये कितना आया तुम्हारा, x घात है 4 ऋण का y और प्लस y घात है 5। अब फिर पहला, इनका पहला 4 थी, 3 कम हो, वो एक कम हो गई, 3 बची, ये बचा माइनस एक्स घात 3 और ये बचा y, माइनस के एक्स घात 3 y। चलिए फिर चलिए पहला पहला, अब गुणा करें, इसका पहले इसमें करोगे तो x 3 ये है, एक ये है, और ऋण एक ही बार है तो ऋण के आए, 3 ये एक ये 4, इसमें करो, एक ही ऋण है दोनों में, एक्स घात है 3 है, y एक इनमें है, एक इनके पास, तो y घात 2, हटा दो, ऋण का धन कट गया, क्या आया, x घात है 3 वाई स्क्वायर y घात है 5। फिर पहला और इनका पहला, तो कितना, 3 में से एक कम हो गए, 2 और ये y घात है, गलती, पहला 2 इनकी एक इनकी, गुणा कर रहे हैं ना अब इसमें, इसका इसमें गुणा करोगे, एक्स घात है 2 एक ये, एक्स घात है 3 और इधर वाई स्क्वायर, अब इसका करो इसमें, तो एक्स घात है 2 और वाई घात 2 का गुणा वाई में, तो 2 इनकी है और एक इनकी है, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, तो एक्स घात है 2 वो आएंगी और वाई घात है 2 और एक इनकी 3, कट गए, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई घात है 3 प्लस वाई घात है 5। फिर ले लो पहला पहला बटे एक्स से, ठीक है, जब इसका इसमें भाग दोगे, 2 में से एक कम हो गई, सो बचा एक्स, तो इस बाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सोचोगे इसकी भी एक घात कम हो तो कम कर दो, नहीं होगा, केवल जो चर एक जैसे उनकी घात कम होगी, इसमें कम नहीं होगा, ये ऐसा ही रहा, वाई घात है 3, तो ये आया माइनस के एक्स वाई घात है 3। अब इसका गुणा करो इसमें, तो पहले गुणा इसमें किया तो एक्स इनकी और ये कई ऋण है तो ऋण का आया, एक्स घात है 2 और y घात है 3, फिर इसमें करोगे तो धन ऋण का गुणा, ऋण आया और x हो गया और y कितनी होगी, 3 ये है एक ये है 4, हटा दो, धन धन कट गए, ये ऋण के धन के, अब ये आया है x y घात है 4 y घात है 5, ये पद और ये पद, ये भी धन का ये भी धन का। चलिए अब इसका पहला एक्स वाई घात है 4, इसका पहला एक्स कट गया, तो वाई घात 4 बार गया, वाई घात 4 तुमने यहाँ पे रखा, इसका गुणा करो पहले इसमें, इसमें एक्स है इसमें तो है नहीं, तो एक्स वाई घात है 4 और इसमें गुणा करो, वाई घात 4 ये है और एक इसकी है, तो वाई घात है 5। अब आप घटाएंगे ऋण का, ये देखो समान है, धन के ऋण के, धन के ऋण के, ये आपका भागफल हो जाएगा, एक्स घात 4 मान एक्स घात 3 वाई प्लस एक्स स्क्वायर मान एक्स वाई क्यूब प्लस वाई घात 4, और इस तरह आप भागों के और भी सवाल लगाएंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार देख करके आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करें, मैं और भी सवाल अगली वीडियो बताऊंगा, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। ओके।